ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता, दूसरा अध्याय। चैप्टर का नाम है गीता का सार। और भगवान ने यहां पर अभी तक ये बताया है कि हम डिस्कस कर रहे थे कि आत्मा और शरीर के में बीच में जो अंतर है उसके बारे में भगवान ने विवेक दिया अभी तक हमें, अभी तक जो दूसरे अध्याय में चल रहा है। क्यों भगवान दे रहे हैं विवेक? आत्मा और शरीर के बारे में अंतर क्यों बता रहे हैं? कि जिससे हम लोग ये समझ के कि हम आत्मा है, भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें। वरना ये समझने का फायदा ही क्या कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। इसलिए भगवान ने आत्मज्ञान दिया है। अब भगवान यहां पर अब कुछ श्लोकों में आगे कर्म योग के बारे में बात करेंगे। आत्मज्ञान मतलब ये समझना कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, उसको बोलते हैं हम ज्ञान योग। ज्ञान से समझ रहे हैं ना हम कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा किसकी सेवक है? भगवान की सेवक है। शरीर का संबंध है संसार की चीजों से, इसलिए जो अपने आप को शरीर समझता है वो अपने संबंधियों की सेवा करता है। आत्मा का संबंध है परमात्मा से, कृष्ण से, इसलिए जो अपने आप को आत्मा समझता है वो कृष्ण की सेवा करता है। सिंपल। ये ज्ञान से समझ रहे हैं, यानी नॉलेज। मगर ज्ञान योग समझ के क्या करेंगे हम? सेवा करनी है ना। इसलिए इसलिए कहा जाता है कि विजन प्लस एक्शन। तो पहले कोई विजन बनाता है, फिर उस पर एक्ट करते हैं। नहीं, फिर मुझे यहां से जाना है, मुझे फिरोजपुर से जाना है बटाला, कब जाऊंगा? कल जाऊंगा, इतने समय जाऊंगा और गाड़ी से जाऊंगा। हो गया, ये विजन है, मेरी प्लान है। और कल फिर उस पर एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन। अगर मैं विजन बना लूं, प्लान बना लूं और एक्शन नहीं किया तो बेकार हो गया। नहीं, आपने क्या किया? सब प्लान बना के बैठ गए। इसीलिए भगवान कह रहे हैं यहां पर, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान से तो समझा दिया। अर्जुन देखो, शोक मत करो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरा आदेश है युद्ध करना, युद्ध करो। हो गया। मगर अब कृष्ण बता रहे हैं कर्म योग। अब उस पर एक्ट करो, मेरी सेवा करो, शुरू करो काम। प्लानिंग मत करते रहो। कभी कभी हम प्लानिंग करते रहते हैं, कुछ करते नहीं। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर, देख लो आप, 38 श्लोक है दूसरे अध्याय का, सॉरी 39 है। कृष्णा कह रहे हैं, एषा ते अभिहित सांख्ये बुद्धि योगे त्वम इमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयासी। यहां मैंने वैश्लेषिक मतलब क्या है? मतलब डिटेल में सांख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अभी पहले भगवान ने कर दिया। सांख्या मतलब आत्मा और शरीर के बीच में अंतर। अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। उसे सुनो हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन में अपने को मुक्त कर सकते हो। श्रील प्रभुपाद इस पॉपट में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लाइन जो लिख रहे हैं यहाँ पे पॉपट में, मैं आपको कोट कर रहा हूं लाइन। नाउ यू सी दिस, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अध्याय को समझने के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहां पर ओके, यहां सांख्या का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। ज्ञान योग मतलब होता है कि ये ज्ञान से समझना कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान योग है। समझ गए? योग मतलब क्या है? भगवान से जुड़ना।
जो ज्ञान हमें भगवान से जोड़ता है उसको ज्ञान योग कहते हैं। सिंपल सिंपल हो गया। कर्म योग मतलब होता है कि भगवान की सेवा करना, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना। योग मतलब जोड़ना, कर्म मतलब कर्म। तो भगवान अपने कर्मों को भगवान से जोड़ने को हम क्या कहते हैं साधारण शब्दों में? सेवा। सो भगवान यहां पे कह रहे हैं कि अतः भगवान कृष्ण का जस्ट अ मिनट का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्या एक ही है। सो भगवान कह रहे हैं कि यहां सांख्या का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। ज्ञान योग मतलब ये समझना मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा का संबंध किससे? परमात्मा से। इतना समझना। भगवान ने आत्मा का वर्णन अर्जुन को कर्म योग तक लाने के लिए किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था कि भगवान क्यों आत्मा का वर्णन कर रहे हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। क्यों कर रहे हैं? कि जिससे हमें समझ के भगवान की सेवा करना शुरू कर दें। ज्ञान योग से हम कहां तक पहुंचते हैं? कर्म योग तक। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। वैसे तो आपने सुना होगा कि कर्म योग करते करते धीरे धीरे ज्ञान योग पहुंचते हैं, फिर भक्ति योग, मगर ये सही नहीं है। ज्ञान योग से हम पहुंचते हैं कर्म योग तक। ये प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं। सो क्या श्रेष्ठ है? कर्मयोग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग? एक्चुअली कर्मयोग श्रेष्ठ हो गया। आप अपनी किताबें पढ़ोगे, ये समझोगे बैठ के कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा कृष्ण है, उनकी सेवा करनी चाहिए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, सेवा करना ज्यादा श्रेष्ठ है? ऑफ कोर्स सेवा करना। मतलब अगर आप सेवा ही नहीं कर रहे तो पॉइंट ही क्या है? आप यहाँ पे बैठे हो, आपने समझ लिया हाँ ठीक है कृष्णा की सेवा करनी है, और जब सेवा आई तो सो गए। ऐसा होता है? नहीं होता है। उसका कोई पॉइंट नहीं है। कई लोग वृंदावन में पीएचडी भी करते हैं, पता है, गौड़िया वैष्णविज्म में। कोर्स भी होता है गौड़िया वैष्णविज्म, गलत नहीं है। साउथ इंडिया में भी कोर्स है गौड़िया वैष्णविज्म, एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसमें गीता, भागवत, संस्कृत सब कुछ पढ़ाते हैं। मगर श्रीला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं बार बार? प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को क्या बोला? प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक्स पढ़ो, प्रभुपाद की कन्वर्सेशंस पढ़ो। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं अभी तुम यंग हो तो भगवान के लिए कुछ करो। प्रभुपाद ने बोला वर्क नाउ, समाधि लेटर। प्रभुपाद ने कितनी बार बोला? प्रभुपाद ने कहा डू द नीडफुल। मैंने कहा अभी भगवान के लिए काम करो क्योंकि अभी तुम यंग हो। अर्जुन को भी तो ये बोल रहे हैं भगवान। अर्जुन के माइंड में यही तो कंफ्यूजन थी। अर्जुन ने बोला भगवान मैं लड़ूंगा नहीं, और मैं जंगल में बैठ के, वैसे भी लड़ाई में तो बड़ी प्रॉब्लम है। अर्जुन ने कहा इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा, मेरे भाई बंधु मर जाएंगे। अपने रीजन तो दिया ही उसने। फिर अर्जुन ने कहा उससे बेटर है कि मैं किसी गार्डन में जाकर आराम से बैठ के भगवद्गीता पढ़ूंगा, ज्यादा बेटर है नहीं? या अपनी भागवतम पढ़ूंगा, संस्कृत पढ़ूंगा, आपको समझने की कोशिश करूंगा। अर्जुन का प्रपोजल ये था, ऐसा नहीं वो खाली बैठना आता था। उसने कहा मैं ये सब कर लूंगा, भी लड़ाई क्यों करनी है? भगवान ने कहा बेवकूफ, ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। क्या श्रेष्ठ है? कर्म योग। मेरी सेवा करो। तुम्हें अब सेवा का अवसर मिल रहा है, तुम कह रहे हो तुम जाके पढ़ रहे हो। बड़ी अजीब सी बात है। सब पढ़ के सेवा ही पे तो आओगे, और क्या होगा? सो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं गीता में कि कई डिवोटीज थे। प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को बोला कि एक्चुअली गौड़िया मठ में, मैं नाम नहीं बता रहा, मगर प्रभुपाद ने बोला कि देखो मेरे जो गौड़िया मठ में जो गुरु भाई हैं वो लोग पढ़ते रहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि अब तुम भगवान की सेवा करो, और सेवा करोगे तो भगवान अपने आप बुद्धि दे देंगे और समझा देंगे कि सेवा क्या होती है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कर्म योग का नाम रखा है बुद्धि योग। प्रभुपाद इस पॉपट में लिख रहे एते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तो इमाम श्रृणु। और प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि जो भगवान की सेवा करता है, भगवान अपने आप धीरे धीरे उसको हृदय में स्थित होकर बुद्धि दे देते हैं कि सेवा होती क्या है। इसको कहते हैं कर्मयोग। सो प्रभुपाद ने अपने पॉपट्स में, अपने जीवन में, प्रभुपाद ने खुद ने अपने जीवन में ये दिखाया है कि भगवान की सेवा ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रभुपाद पहले जब वृंदावन में थे, अमेरिका जाने से पहले, तो प्रभुपाद काफी राउंड्स करते थे, सर्विस भी करते थे। प्रभुपाद वृंदावन में नहीं बैठे कभी। वृंदावन से रोज कहां जाते थे?
दिल्ली कनॉट प्लेस। प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद कभी प्लान बना रहे कि मैं जापान जाऊंगा, वहां पे अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी करूंगा। कभी प्लान कर रहे हैं मैं यूरोप जाऊंगा, कमेंट्रीज लिख रहे हैं। जापान जाने के लिए तो प्रभुपाद ने मतलब जापान में कोई एग्जीबिशन हो रहा था, प्रभुपाद ने सोचा कि मैं वहां पे एग्जीबिशन में जाऊंगा, भगवान कृष्ण की पेंटिंग्स बनाकर और उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रभुपाद ने एक जापानीज हायर भी किया था उस टाइम, जापानीज को हायर कर लिया था, मिल गए होंगे। तो दिल्ली में तो बहुत ही घूमते रहते हैं, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, सारे चाइनीज चिंकी पढ़ने चिंकी होते हैं ना, सब पढ़ने आते हैं। प्रभुपाद ने किसी को पकड़ लिया होगा, उसको पैसे देके प्रभुपाद ने पेंटिंग्स बनवाई। इस्कॉन में किताब है वो, कृष्णा कौन सी है, द लाइट ऑफ भागवतम, प्रभुपाद की किताब है, इतनी फेमस नहीं है। उसमें प्रभुपाद ने कई पेंटिंग्स बनवाई उसे पैसे देकर। उस टाइम प्रभुपाद के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, सन्यासी हो गए थे ना, सन्यासी के पास पैसे कहां होते हैं असली सन्यासी के पास। सो प्रभुपाद के पास नहीं थे उस टाइम। सो प्रभुपाद ने किसी तरह मुश्किल से उसको हायर किया, काफी पैसे देके पेंटिंग्स बनवाई, और फिर जापान वालों ने मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते। एंड मोमेंट पे वीजा नहीं मिला, कैंसिल हो गया। तो प्रभुपाद क्या निरुत्साहित हो गए? हाँ, मैंने इतना काम किया, इतनी सेवा की, इससे अच्छा बैठ के तो मैं पढ़ लेता अपना। क्योंकि प्रभुपाद फोकस थे, प्रभुपाद का फोकस था कि भगवान का मिशन पूरा होना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने डिवोटीज को बोला, प्लान करो कि कैसे भगवान का मिशन बढ़ेगा आगे। ये प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं। सो आप लोगों को यहाँ पे बैठ के ये हमें क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेट एंड सेवा है। अगर आप सेवा नहीं कर रहे और बाकी सब कुछ चलता जा रहा है तो सब कुछ वेस्ट हो गया, मतलब अल्टीमेटली वेस्ट हो गया। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं चाहिए या समझना नहीं चाहिए, मगर सेवा को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सेवा नहीं रुक सकती, क्योंकि सेवा से तो भगवान खुश होंगे, वरना तुम ज्ञानी बन जाएंगे। अगर हम पढ़ते रहेंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे। और पता है ज्ञानी बनने में एक प्रॉब्लम है, अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे ना, सेवा नहीं करोगे, तो उसमें अहंकार भी आ जाता है। आता है नहीं आता है, मुझे बहुत आ गया। मगर अहंकार इतना प्रॉब्लम नहीं है, सबसे प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। ज्यादा पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि चीजें नॉलेज को समझने के लिए पहले हार्ट प्योर होना चाहिए। नहीं, इसलिए कहा जाता है कि कर्म योग ज्ञान योग को तुष्ट करता है। तुष्ट मतलब समझते हो? हाँ, सेटिस्फाई। भगवान की सेवा करने से ज्ञान अनुभव में बदल जाता है, और ज्ञान योग कर्म योग को पुष्ट करता है। अगर आप पढ़ोगे तो सेवा करने का उत्साह आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, और क्या आना चाहिए। सो इसलिए अब भगवान यहां पे दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कर्म योग का। इससे पहले भगवान ने क्या एक्सप्लेन किया? ज्ञान योग। अब कर्म योग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि ज्ञान योग से कहां तक पहुंचना है? कर्म योग तक। अब आपने गीता पढ़ी होगी तो तीसरे अध्याय में अर्जुन ने सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा पता है? तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में क्या चल रहा है? अर्जुन कंफ्यूज हो गया है सुनकर। भगवान आप मुझे बताइए कि ज्ञान योग ऊपर है या कर्म योग ऊपर है? यही क्वेश्चन है ना, पढ़ा है गीता? अर्जुन का क्वेश्चन यही था ना, भगवान आप निश्चित रूप से मुझे बता दीजिए कि मुझे पढ़ना चाहिए या सेवा करनी चाहिए। पहले मैं समझूं आपको या पहले सेवा करूं? ये कंफ्यूजन है नहीं हमारे सब में। पहले पढ़ के समझें भगवान को या सेवा करें? तो भगवान का निश्चय, भगवान का क्या ऑर्डर था? भगवान ने कहा पहले सेवा करो, पढ़ बाद में लेना। क्योंकि पता है क्यों? पढ़ तो कभी भी सकते हो, सेवा का अवसर बार बार नहीं आता। सेवा तो जब आएगी आएगी, वरना चली गई। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। सुना है बिजनेस में, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस। सुना है? अवसर एक ही बार आता है। जैसे मान लीजिए आप अभी यहाँ पे प्रोग्राम में आए हो, अब यहाँ पे सेवा करने का मौका है नहीं मतलब इतने सारे भक्त हैं, वैष्णव हैं, आप सेवा कर सकते हो। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाली बैठा हुआ है, कोई अपनी चैंटिंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अपनी चैंटिंग, अपनी रीडिंग तो घर में भी कर सकते हो। सेवा तो तब होगी ना जब वैष्णव होंगे। घर में वैष्णव आई नहीं, सेवा क्या करोगे?
अब आप यहाँ पे खाली बैठे हो, यहाँ पे सेवा नहीं कर रहे, खाली मतलब खाली तो नहीं, मतलब आप अपनी चैंटिंग अपनी रीडिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर प्रॉब्लम यह है कि ये चीज घर में भी हो सकती है, मगर घर में वैष्णव सेवा नहीं हो सकती, तो अवसर तो चला गया। इसलिए ज्ञान योग करने का अवसर तो हर समय है। पढ़ना और अपनी चैंटिंग करना तो कभी भी कर सकते हो, मगर कर्म योग करने का अवसर तो तब आता है जब वैष्णव होते हैं। अब वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने वो मिस कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो सेवा करने का अवसर जब आए तो उसको ले लो बस। उस टाइम फिर अपने चैंटिंग और अपने पढ़ाई में मत पढ़ो, वो पढ़ते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी टेंशन है ना। अगर मान लीजिए अर्जुन ने कितनी प्रैक्टिस की थी तीर चलाने की नहीं की थी? तीर चलाना, धनुर्धर था और क्या था, प्रैक्टिस की, वो की, सब किया। अब युद्ध करने का समय आया, उसको तीर चलाने का समय, अर्जुन कह रहे मैं जा रहा हूं। तो भगवान ने कहा अर्जुन बेवकूफ, भगवान ने तो अर्जुन को सीधा गाली दी। भगवान ने कहा अर्जुन तू नपुंसक है, नॉनसेंस हो यार। तो अर्जुन कह रहा था भगवान मैं लड़ रहा हूं, अगर युद्ध करेंगे फिर युद्ध करने के बाद थक जाएंगे, सो जाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का, तो फायदा क्या? नहीं, ऐसा होता ही नहीं होता है। जब यहाँ पे आप हो, अगर सेवा करोगे तो कभी कभी थक जाते हैं, पढ़ने का टाइम कहाँ होता है, फिर सो जाते हैं। सो गिरिराज महाराज का ऐसा हुआ था। गिरिराज महाराज जुहू में थे, तो प्रभुपाद ने उनको जुहू मंदिर बनाने को कहा था। बॉम्बे टेम्पल है ना, बॉम्बे टेम्पल, सो बनाने को कहा, तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल, क्योंकि गिरिराज महाराज का सारा टाइम कहाँ निकल रहा था? कोर्ट में, कोर्ट केसेस हो रहे थे, बहुत कॉम्प्लेक्स था जुहू टेम्पल। मिस्टर नायर ने लैंड दी थी और वो एक नंबर के चीटर थे, सो बहुत कॉम्प्लेक्स था। और फिर गुंडे भी भेज रहे थे, कभी प्रोस्टिट्यूट्स भेज रहे थे कि इनका फॉल डाउन करा दो, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो गिरिराज महाराज प्रभुपाद आया, गिरिराज महाराज ने कहा प्रभुपाद मैं छोड़ के जा रहा हूं। प्रभुपाद ने क्या हो गया तुम्हें, तुम सारा प्रोजेक्ट संभाल रहे हो और तुम छोड़ के जा रहे हो? गिरिराज महाराज ने कहा मैं नहीं रह सकता, मतलब मैं घर छोड़ के इसलिए आया हूं कि मैं कोर्ट में जाता रहूं। मतलब मैं वकीलों के पास जा रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, मतलब ये तो मैं तो दिमाग खराब हो गया। और यहाँ पे गुंडे आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास पिस्तौलें हैं, हम उनको डरा रहे हैं कि भाग जाओ, और लड़ाइयां चल रही हैं, यहाँ पे वैश्याएं आ रही हैं, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर? सो प्रभुपाद ने कहा कि तुम शुद्ध होना चाहते हो नहीं होना चाहते हो, बताओ पहले। तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, शुद्ध होना है, ये बताओ मुझे। गिरिराज ने कहा नहीं मुझे तो शुद्ध होना है। प्रभुपाद ने कहा तो शुद्ध होना है तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। प्रभुपाद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सब पढ़ के क्या करोगे? किताब में क्या लिखा है? तो फिर किताब में वही लिखा है, और तुम्हें सेवा मिल गई है अब भगवान की कृपा से, तो तुम करते क्यों नहीं? अबे हिंदी में भी लिखा है सेवा करो, संस्कृत में भी लिखा है सेवा करो। आप पूरी संस्कृत पढ़ के भी यही लाइन पढ़ोगे, सेवा कैसे, संस्कृत में कैसे कहेंगे? सेवा करो, सेवा कुरु, यही होगा और क्या होगा। अब आपने पढ़ लिया, आपने लंग लकार, लुट लकार, लिट लकार, लुंग लकार सब पढ़ लिया और रट लिया आपने। कुरु का मतलब क्या है? कुरु, हाँ मतलब करना। कुरु होता है कुरु होता है क्या कहते हैं उसको, भूल गया मैं। एक लकार होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? भाव नहीं, विभक्तियां नहीं, हरे कृष्ण। पोटेंशियल मूड, मुझे इंग्लिश में याद है, संस्कृत में याद है। पोटेंशियल मूड है, मूड होते हैं संस्कृत में, कोई मूड चलते हैं। विधिलिंग, विधिलिंग, विधिलिंग है कुरु। कुरु का मतलब है करो संस्कृत में। करोति का मतलब है करता है। करोशी का मतलब है करेंगे, समझ रहे हो ना। अकरोत का मतलब है करा, भविष्य मतलब भूतकाल में, पास्ट में, समझे? ये आपने सब पढ़ लिया। और फिर सेवा मतलब क्या है? नाउन है या क्रिया है, सब पढ़ लिया। फिर आपने संस्कृत पूरी पढ़ ली, पीएचडी हो गए। फिर आप उसके बाद आपने स्टेटमेंट पढ़ा सेवा कुरु। अब वो आपने 10 साल पहले भी पढ़ा था हिंदी में, सेवा करो। अब संस्कृत पढ़ के आपने वही पढ़ लिया। तो क्या हुआ फिर? उससे क्या आपको मिला? क्या मिला? क्या आपने सेवा करने का अवसर, 10 साल आपने जो पढ़ा उसमें सेवा करने का अवसर खो दिया। अब आप बूढ़े हो गए, अब सेवा करने का अवसर है, आपने अब कर ही नहीं सकते।
जवानी निकल गई आपकी। इसलिए प्रभुपाद ने अपने जवान डिसाइबल्स को कहा, अभी तुम जवान हो, अभी तुम सेवा कर लो भर के, संस्कृत बाद में पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम बाद में पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा कि मैंने सेवा की भगवान की, क्योंकि समय जा रहा है। प्रॉब्लम ये समय जा रहा है, हमारी लाइफ भी तो बहुत छोटी है ना, चक्कर ये है। अब हरे का दिमाग भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो 6 महीने में सारी संस्कृत पढ़ जाए। जैसे जीवा गोस्वामी ने 6 महीने में पढ़ ली थी। जीवा गोस्वामी ने 6 महीने में एक टाइप की नहीं, मतलब 6-7 टाइप की संस्कृत पढ़ डाली। वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। दिमाग भी कम है, टाइम भी कम है, और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं लाइफ में। नहीं, मेमोरी तो जीरो ही है, कम नहीं, जीरो है। कम नहीं कहते कलयुग में, सबके जीरो है, कुछ याद ही नहीं रहता। सो क्या कर रहे हैं? इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान योग से, सेवा करने का। अब आप लोग यहाँ बैठे, यहाँ पे सेवा कर लो। यहाँ पे कोई वहां चेयर में बैठा, कोई वहां चेयर में बैठा, कोई वहां चेयर में बैठा है, चैंटिंग कर रहे हैं। गलत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नीड क्या है मोमेंट की। प्रभुपाद ने कहा था डू द नीडफुल। सुना है? जो जरूरत है वो करो। और एक्चुअली भक्ति सिद्धांत प्रभु मुझे बता रहे थे कि एक लेटर है, लेटर में था कि वो क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने कहा था कि अगर तुम्हारी चैंटिंग भी कम हो रही है तो लेटर, हाँ, प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा है अपने डिसाइपल को। एक्चुअली कौन से डिवोटी थे, को नाम याद है? एनीवे, सोच के बताओ। हाँ, तो कोई माता जी थी, माता जी कैसे होंगी? तो वो तो प्रोजेक्ट संभाल रहे थे सारा। एनीवे, कंफ्यूज हो गया। जो भी एक डिवोटी थे, वो टेंपल बना रहे थे, प्रोजेक्ट संभाल रहे थे। सो उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा, मतलब रीडिंग का और चैंटिंग का, क्या करूं? मतलब ये भी पार्ट है भक्ति का। यू कैन, मतलब मैं नहीं कह रहा ऐसा करना चाहिए, बट प्रभुपाद का विजन समझ सकते हो। तो उसने लिखा मुझे चैंटिंग का टाइम भी नहीं मिल रहा। प्रभुपाद ने उसको आंसर लिख के भेजा कि देखो, तुम प्रोजेक्ट संभाल रहे हो, इतने सारे लोग हैं, अगर तुमने प्रोजेक्ट सही से नहीं संभाला, सेवा नहीं की, तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना। सो इसलिए अगर तुम्हारी चैंटिंग कम हो रही है तो घबराना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैंटिंग कम कर लो, मगर सेवा होनी चाहिए पहले। प्रभुपाद ने यहां तक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चैंटिंग कम कर दो आज से मतलब ये नहीं है। चैंटिंग भी, प्रभुपाद ने कई बार ये भी लिखा है, चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर पॉइंट ये है कि हम चैंटिंग भी किसके लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए तो कर रहे हैं। हम चैंटिंग में क्या प्रे करते हो? क्या प्रे कर रहे हो आप? कि हे हरे मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे कृष्णा अपनी सेवा में लगाओ। फिर सेवा आ गई तो आपने, जब भगवान ने सेवा दे दी, फिर आप क्या कहोगे? नहीं, अभी मैं चैंटिंग करनी है। तो भगवान कहेंगे भाई मुझे बोल ही क्यों रहे हो, मुझे सेवा में लगाओ। फिर पॉइंट क्या है? सो ये हमेशा ध्यान रखना है, कर्मयोग ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, हमेशा ध्यान रखो। अब भगवान यहां पे इसलिए कर्मयोग समझा रहे हैं। नहीं तो अर्जुन की कंफ्यूजन यही थी। अब भगवान ने अर्जुन को कन्विंस कर दिया, अर्जुन तुम कर्मयोग में मेरी सेवा करो। सेवा क्या थी अर्जुन की उस टाइम? युद्ध करना। बस ये गीता के पहले 6 अध्याय में ही चल रहा है। जिसने समझ लिया उसने गीता समझ ली। क्योंकि पता है भगवान के आने से पहले बहुत कंफ्यूजन हो गई थी सोसाइटी में। सब लोग ऋषि मुनि बन गए थे, सब लोग फिलॉसफीज में पढ़ गए थे, पढ़ने में वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, कुछ ये कुछ वो। सेवा खत्म हो गई थी। लोग कह रहे थे देखो भैया, जो सेवा करने वाले हैं, जो भक्त हैं, थोड़े बहुत से सेवा कर रहे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं आता। जैसे विवेकानंद ने ही बोला था, पता है कि भक्त है, इनको तो उपनिषद भी नहीं आते। उपनिषद पता है ना, आप किसी ज्ञानी से मिलोगे ना, वो ये कहेगा तुम्हें तो उपनिषद भी नहीं आते, वेदांत भी नहीं आता, तुम लोग कैसे हो? तुम लोग तो चैंटिंग करते हो, गीता पढ़ते हो। उस प्रॉब्लम तो भगवान ने इसलिए गीता बोली, भगवान ने उसको पूरा उल्टा कर दिया। क्योंकि भगवान ने देखा कि कलयुग में वेदांत और उपनिषद समझना मुश्किल है। जो समझ भी लेता है वेदांत उपनिषद, वो इस निष्कर्ष से पहुंचता है कि कृष्ण निराकार है। और जो इस निष्कर्ष से पहुंच भी गया समझ के कि कृष्ण भगवान है, वो सेवा नहीं करता और अपने प्रवचन भी पढ़ा रहता है।
लुंग लंग लिट लुकार में पड़ा रहेगा बस। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत स्कॉलर्स को देखा है। अगर आप मध्वा संप्रदाय में जाओगे ना, मध्वा संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु वहां गए, साउथ इंडिया में एक वैष्णव संप्रदाय मध्वा संप्रदाय, मध्वा, तो वो संप्रदाय उनके जो आचार्य थे उनका नाम है माधवाचार्य, मध्वाचार्य। उन्होंने शुरू की थी उडुपी में। तो मैं तो वहां रहा हूं, मैंने तो 6 साल MBBS वहीं से की है, तो मैं रोज आता था। तो चैतन्य महाप्रभु भी वहां गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बोला कि तुम ही तत्ववादी, तुम लोग क्या हो, तत्ववादी। क्यों? क्योंकि वो लोग पता क्या करते हैं, वो लोग पूरे दिन संस्कृत में पढ़े रहते हैं, उनसे संस्कृत अच्छी किसी को आती नहीं, मध्वा वालों को, मतलब आप आर्ग्यू नहीं कर सकते उनसे। वो संस्कृत से दिन को रात कर देंगे, रात को दिन कर देंगे, उनको ऐसी संस्कृत आती है। दिन हो रहा होगा, आपको संस्कृत से प्रूफ कर देंगे रात है, चाहे आपको दिन ही दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रांग है वो संस्कृत में। मगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ही तत्ववादी, क्योंकि तुम इतनी बड़ी बड़ी संस्कृत कर रहे हो, इतनी फिलॉसफी में भी बहुत बड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी कमेंट, न्याय सुधा है, ये है वो है, सब गलत नहीं है। मगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमने ये सब पढ़ के भगवान की सेवा इसी में पढ़ गए, वो इसी में पढ़ते रहते हैं, डिस्कशंस होती रहती है, सब सेवा बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, कोई प्रीचिंग नहीं है। मध्वा संप्रदाय में, मध्वा संप्रदाय के एक स्वामी थे अभी, मतलब तो अडमार मठ के, अडमार मठ या पुती के मठ, उन्होंने अभी बहुत बड़े फंक्शन में अनाउंस किया कि जो हमने मध्वा संप्रदाय ने 800 साल में नहीं किया, उनकी संप्रदाय को 800 साल हो गए, वो शीला प्रभुपाद ने 30 साल में कर दिया। उन्होंने खुद ने कहा कि हम लोगों पे लानत है। ही एप्रिशिएटेड प्रभुपाद। उनको समझ आ गया ना, उनको समझ आ गया कि प्रभुपाद ने जो करके दिखाया हमने 800 साल में नहीं किया, हम तो बैठे हुए हम यहाँ पे संस्कृत का सर फोड़ रहे हैं। इसलिए संस्कृत पढ़ना गलत नहीं है, मगर उसके चक्कर में सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलता है, पढ़ लोगे तो बस सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा समझते हो ना, मगर अगर सुहागा ही नहीं है तो सोना क्या करेगा? मुझे है ही नहीं, सोना पहन के बैठ गए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। प्रभुपाद ने वो कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए होती हैं चीजें, हर एक के लिए नहीं है। सो अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कर्मयोग। समझ गए आप? तो अब आप गीता पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, भगवान हमेशा कर्मयोग को परख रहे हैं। जो आपने सुना होगा ना, कर्मयोग के बाद ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग, वो भी एक सिस्टम है, मगर गीता में भगवान ने हमें कुछ और संदेश दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्मयोग हमेशा श्रेष्ठ है। ओके, सो अब कृष्ण क्या कह रहे हैं कर्मयोग के बारे में? अब सेवा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा ना सेवा क्या होती है, सेवा क्या है, क्या कहते हैं। भगवान सबसे पहले बता रहे हैं 44वें श्लोक में, नेहा भी क्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हिंदी में पढ़ना पड़ेगा यार, पकड़ना, ढूंढना होगा तो मैं ले लूंगा। भगवान कह रहे हैं इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास मतलब होता है कि हैरेसमेंट यहीं से आ रहा है, हरास से, हैरेसमेंट। अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर देती है। भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, अब भगवान ज्ञान योग और कर्मयोग को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले पता है क्या है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो किताब पढ़ रहा है, जो कर रहा है, उससे ऊपर है जो सेवक है। मगर सेवक से ऊपर वो है, एक व्यक्ति तो है जो सेवा करता है, एक व्यक्ति वो है जो सेवा ढूंढता है। दोनों में बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद अपने लेटर में ये भी लिख रहे हैं। एक डिवोटी थे यदुनाथ प्रभु, मैं भूल गया, आई थिंक 1977 का लेटर है। यदुनाथ प्रभु थे, कोई नाम था, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो यदुनाथ प्रभु उनको बोल रहे थे कि देखिए प्रभुपाद मैं ऐसे प्रीचिंग करूंगा, ये मेरे प्लान्स हैं। तो प्रभुपाद ने उनको लेटर लिख के भेजा कि तुम कृष्ण कॉन्शियस में एडवांस कर रहे हो, क्योंकि तुम सेवा कर नहीं रहे, तुम सेवा ढूंढ रहे हो। तुमने खुद से सेवा ढूंढी ना, कि मैं ऐसा करूंगा भगवान के लिए, ऐसा करूंगा। एक तो गुरु बोलेगा उसको कि भाई जाके चलो भाई क्लीनिंग कर दो, ऑल्टर बना दो। एक डिसाइपल अपने आप से सोचे कि यार प्रोग्राम हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, फिर सुबह मंगल आरती होगी, ऑल्टर बनाना है नहीं बनाना है, फिर उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। तो कौन सा बड़ा सेवक है? खुद ही सोच रहा है ना। हनुमान जी ऐसे तो थे। भगवान राम ने क्या बोला था हनुमान जी को कि जाके सीता का पता लगा के, भाई इतना बोला था। मगर हनुमान जी ने फिर और सोचा, हनुमान जी ने सोचा मैं आया ही हूं लंका में, तो इस लंका को देख भी लेता हूं,
क्योंकि जब लड़ाई होगी तो सारे पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो हनुमान जी ने सारा लंका देख भी ली, आधी जला भी दी। रावण डर भी गया कि भाई राम भगवान की आर्मी में जब एक ही बंदर ऐसा है तो 1000 बंदर क्या करेंगे वो तो खत्म कर देंगे। ऐसे विभीषण ने बोला भी था रावण को, रावण देखो भैया, राम भगवान का एक बंदर ऐसा है, उनके यहाँ हजारों बंदर ऐसे हैं। फिर रावण के दिमाग में कुछ नहीं घुसा, मतलब आधी लंका जला दी हनुमान जी ने। तो हनुमान जी ने राम भगवान के आदेश से ज्यादा काम कर दिया। तो कैसे सेवक हो गए हनुमान? जो सेवा या ज्यादा उच्च सेवक हो गए नहीं। एक 3 तरह के सेवक होते हैं, एक बिल्कुल निकृष्ट, एक मध्यम, एक उत्तम। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं अपने भागवतम में। बिल्कुल निकृष्ट सेवक वो होता है जो कहने पे भी नहीं करता है, नहीं उसको बोला वो आसमान देख रहा है। आसमान क्यों देख रहा है? आसमान मैं सोच रहा हूं कैसे करूं, बस सोच रहा हूं प्रभु, एक बार प्लान कर लूं कैसे करूं। ऐसे भी होते हैं, करना ही नहीं, बोलने के बाद भी नहीं करना। मगर उसको लग रहा है कि मैं अच्छा डिवोटी हूं क्योंकि मैं प्लानिंग कर रहा हूं। अब प्लानिंग कर रहे हो तब तक सेवा ही खत्म हो जाएगी, क्या करोगे तुम? सो ये निकृष्ट सेवक है। मध्यम सेवक होता है जो कहते हैं कर देता है, ठीक है भैया आज सुबह मंगल आरती अरेंजमेंट कर देना, कर दिया उसने। और करने के बाद क्या करेगा? करने का साइड में बैठ जाएगा, हो गया ना बस। वो निकृष्ट है। उत्तम सेवक होता है कि उसको बोले भी मंगल आरती के लिए अरेंजमेंट कर दी, उसने कर दिया, फिर और सोच रहा है कि उसके बाद डिवोटीज आएंगे, उनको कोई परेशानी तो नहीं होगी। नहीं, डिवोटीज भी तो आएंगे कि उनके खड़े होने की जगह है नहीं, मतलब जो नहीं बोला गया तो और भी अपने मन से सोच रहा है, वो उत्तम सेवक है, फर्स्ट क्लास सेवक है। सो कृष्णा इसलिए यहाँ पे भगवान अब यही सारी चीजें बता रहे हैं। सब जानना जरूरी है, नहीं है कि कितने तरह के सेवक होते हैं, सेवा क्या होती है। 2nd चैप्टर में तो भगवान बस बहुत ही सार में बता रहे हैं। यही चीज भगवान अब 5th चैप्टर में और एक्सप्लेन करेंगे, 3rd चैप्टर में और एक्सप्लेन करेंगे, 3rd, 4th, 5th में भगवान यही डिटेल्स बता रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सो कृष्णा मगर सेवा के बारे में बताने से पहले बता रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो कोई हानि है ना कोई ह्रास है। थोड़ी सी सेवा भी महान भय से रक्षा कर देती है। थोड़ी सी सेवा भी बहुत प्रॉब्लम से आपको बचा लेगी। क्यों? क्योंकि सेवा करके कौन खुश होगा? कृष्णा ने। राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा। अगर भगवान खुश हो गए तो भगवान क्या सोचते हैं? भगवान सोचते हैं भी इसने मुझे खुशी दी, अब इसका ऋण मुझ पे चढ़ गया। तो भगवान अपने पे ऋण तो कभी रहने नहीं देते। तो भगवान कहेंगे इसने मुझे आनंद दिया तो अब मैं इसको आनंद दूंगा, है नहीं? भगवान तो रिपे कर देंगे ना। तो भगवान कहेंगे भी ये मेरी सेवा कर रहा है, अब मैं इसकी सेवा करूंगा। तो सेवा क्या है? जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो भगवान प्लानिंग करके आपको उस प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। ये भगवान की तरफ से सेवा हो गई नहीं। सो वो तो सेवा करके ही होगा ना। सो अगर आप सेवा ही नहीं कर रहे तो भगवान, अगर आप अपना पढ़ते जा रहे हो तो भगवान कहेंगे ये तो अपना पढ़ रहा है, मेरी सेवा नहीं कर रहा, ठीक है चलो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ते रहो। अगर मान लीजिए आप 24, ये कैंटोनमेंट एरिया नहीं है, अगर आप पूरे टाइम प्रैक्टिस करते रहो बंदूक चलाने की और कभी लड़ाई में जाओ ही नहीं, तो क्या होगा फिर क्या होगा मुझे बताना? फिर कुछ नहीं होगा। फिर आप इतने पागल हो जाओगे, बंदूक उठाओगे, अपने लोगों को भून दोगे और कुछ नहीं होगा। कहीं तो गए तो गोली चलाओगे, गोली चलाना आ गया, गुस्सा आएगा, एक दूसरे को भून दोगे। सो वेस्ट हो गया ना सब कुछ करना, उल्टा ही हो गया। और इसलिए भगवान कह रहे हैं देखो भी, ज्ञान योग में भय बहुत बड़ा, कर्मयोग में भय नहीं है। कर्मयोग बड़े बड़े भय से बचा लेगा, क्योंकि ज्ञान योग में अगर आप खुद पढ़ते रहोगे तो उसमें भय, उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी आपको। आप पढ़ते रहोगे, फिर क्या करोगे? फिर आप में नॉलेज तो आ गई, किसी को तो दिखानी है, कुछ तो करना है। सो अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे, तो क्या होगा? फिर अपने डिवोटीज के सर फोड़ोगे। होता है नहीं होता है?
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं तू ये नहीं कर रहा, 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 आप क्या कर रहे हो? मैं बैठा हूं। प्रॉब्लम है एक्चुअली बहुत बड़ी। इसीलिए प्रभुपाद ने ना ज्यादा वेद पढ़ने को, इस्कॉन में कौन पढ़ता है वेद तो कोई पढ़ते ही नहीं। साउथ इंडिया में कई लोग वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और बहुत अहंकारी होते हैं, बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं। मतलब उनके आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, कहेंगे तुम्हें वेद नहीं आते, निकल जाओ यहां से। जो वेदांत पढ़ने वाले ज्ञानी लोग नहीं होते, सारे मिशन वाले वेदांत पढ़ते हैं, कहते हैं भक्त लोग तो गीता पढ़ते हैं, ठीक है, बेकार लोग हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। सो मगर भगवान कह रहे हैं कि सेवक बहुत ही अच्छा, सेवक को कभी अहंकार कभी आएगा ही नहीं। सेवक क्या है? सेवक तो भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, उसको गीता आती है, वो बात अलग है। गीता तो पढ़नी है ही नहीं, जितना भगवान बता रहे हैं वो तो पढ़ो ना, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वेदांत और वो सब वो पढ़ सकते हो, अच्छा है आप पढ़ लो, कोई गलत बात नहीं। मगर अभी जब तक शक्ति है, शक्ति भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लो। शक्ति चली जाएगी फिर। गौड़िया मठ के साथ यही प्रॉब्लम हुई। गौड़िया मठ वालों ने सब ने पढ़ते गए सेवा नहीं की। जब बूढ़े हो गए तो क्या करेगा कोई? मगर शीला प्रभुपाद ने अपनी जवानी में भगवान की पूरी सेवा कर रहे थे, प्लानिंग करते जा रहे थे, कर रहे थे ना। आप पढ़ो प्रभुपाद की लीला अमृत। प्रभुपाद पूरी इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कुछ प्रिंट करा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान कहते हैं कि भी बहुत बड़ी बड़ी चीजों से बच जाओ। कि प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर सेवा के लिए आप अपना धर्म भी छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल ही बताया था कि सेवक धर्म को छोड़ सकता है। जैसे गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए, रासलीला में जाने के लिए अपना धर्म छोड़ दिया, उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया। ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई ना। कोई सोचेगा इसका तो मुझे बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं, इस पथ पर अल्प प्रकृति भी महान भय से रक्षा कर लेती है। अगर भक्ति में कोई धर्म भी टूटता है तो भगवान आपकी रक्षा कर लेंगे। भगवान है ना हमारे साथ। हमने धर्म किस लिए तोड़ा है? भगवान के लिए तोड़ा ना। जैसे हम लोग अभी हमने घर छोड़ दिया तो धर्म तो टूट गया एक तरह से, माता पिता की सेवा छोड़ दी। अगर पाप लगता भी है इस चीज का तो भी हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान, क्योंकि हमने किसके लिए छोड़ा है? भगवान के लिए। सिंपल सा बात हो गई। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त को कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो मेरी सेवा कर रहा है उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है सेवा करते हुए मैं आधा पढ़ नहीं पा रहा, मेरे नॉलेज ही नहीं है, तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुद्धि कौन देने वाले हैं? ददामी बुद्धि योग। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान बुद्धि दे देंगे। इसका मतलब नहीं पढ़ो नहीं, बट इंपॉर्टेंट इज सर्विस। यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। एटलीस्ट प्रभुपाद के लेटर्स में तो ऐसे, प्रभुपाद की गीता में तो ऐसे ही चल रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं 41 श्लोक में, जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस मार्ग पर मतलब जो कर्मयोग, जो सेवा के मार्ग पर चलते हैं, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। उनका लक्ष्य दृढ़ रहता है और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायिनाम। प्रभुपाद लिख रहे हैं। अब प्रभुपाद बता रहे हैं सेवक होता कैसा है, सेवा होती कैसी है, सेवा का मतलब क्या है। सेवा करने से पहले लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। सेवक का लक्ष्य क्लियर है। ज्ञान योगियों का लक्ष्य क्लियर नहीं है। ज्ञान योगी को पता है सेवा करनी है, मगर वो करता नहीं, वो ज्ञान से ज्यादा अटैच्ड है। नहीं, कर्म योगी सेवा करता है, सेवा से ज्यादा आसक्त हो गया, उसका लक्ष्य क्लियर है, उसको पता है, सेवक को पता है कि किसकी सेवा करनी है? भगवान की। ये ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, सेवा में ही मेरा जीवन बीतेगा, सेवा में ही जीऊंगा और सेवा में ही मर जाऊंगा। कितना अच्छा नहीं? और क्या करना है? और क्या चाहिए आपको? कलयुग के लिए तो यही है। कलयुग में ज्यादा आप समझ भी नहीं पाओगे चीजों को, ना कोई जरूरत है। सेवा ही सेवा सुख दुख। सुख दुख में असली संपत्ति क्या है? वैष्णवों की सेवा है। क्योंकि सेवा आपको बचा लेगी, अपने प्लान्स आपको बचा नहीं पाएंगे। कृष्णा यहां पे बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज है गोल डिसाइड करो अपनी लाइफ का।
गोल अब जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे जीवन का गोल क्या है? सेवा करना। अगर सेवा करना गोल है तो सेवा ढूंढोगे। अगर आपके जीवन का लक्ष्य है पढ़ना तो किताबें ढूंढोगे, यही होगा ना। अगर आपके जीवन का लक्ष्य है चैंटिंग तो चैंटिंग करोगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? चैंटिंग है, पढ़ना है, सेवा है? एक्चुअली सेवा है। सेवा के लिए हम चैंटिंग कर रहे हैं, समझे? सेवा के लिए हम भगवान का नाम ले रहे हैं, सेवा के लिए हम पढ़ रहे हैं, तब इन चीजों का फायदा है। गोलोक जाके हम क्या करेंगे? गोलोक में आकर गीता पढ़ोगे क्या आप? अगर आप गीता पढ़ने से आसक्त हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप वहां पे गोलोक में व्रज में जाओगे, यशोदा मां कहेंगी मक्खन निकालो, ओके नहीं अभी गीता की क्लास करनी है मुझे श्लोक पढ़ने हैं। तो वहां भी तो सेवा ही करनी है, सेवा से आसक्त होना है। हम ज्ञान ले रहे हैं सेवा से आसक्त होने के लिए, ज्ञान से आसक्त होने के लिए नहीं। ज्ञान योगी वो होते हैं जो ज्ञान पढ़ते पढ़ते ज्ञान से आसक्त हो जाते हैं। और मैंने सारे ज्ञानियों को देखा रहता है। ज्ञान योगी पता क्या करते हैं? ज्ञान योगी की बहुत अच्छी ट्रिक है। ज्ञान योगी सेवा तो करना नहीं चाहते, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे भगवान निराकार है। अब निराकार हो गए तो सेवा खत्म, ठीक है? वो सेवा करना नहीं चाहते, वो तो अपने ट्रिक्स लगाएंगे, वेदांत और उपनिषद को इंटरप्रेट करेंगे, गलत इंटरप्रिटेशन, और कहेंगे देखो भगवान निराकार है। अब निराकार है तो कहाँ है? पता नहीं, सब जगह है तो क्या सेवा करोगे? सेवा का काम खत्म हो गई। फिर कहेंगे देखो मुक्ति के बाद आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी। जब एक हो गए तो फिर सेवा खत्म। अब बड़े मजे आ गए, अब सेवा करने की जरूरत ही नहीं है, अभी चलो बहुत अच्छा है। क्योंकि सेवा करना मुश्किल होता है, नहीं होता है? मुश्किल होता है। सेवा करना इतना आसान थोड़ा ना है। अब इतने सारे वैष्णव है, उनके लिए अरेंजमेंट करना, कुकिंग करना मुश्किल है नहीं है? प्रीचिंग करना, इस सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना इतना मुश्किल है। जैसे कल हमारे डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, आप लोग सब, मतलब सब लोग नहीं गए, कुछ लोग आए थे कीर्तन करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुश्किल था नहीं? कीर्तन करना मुश्किल है नहीं? सड़कों पे अपनी नाक थोड़ी नीचे करनी पड़ती है नहीं? ज्ञानी नहीं करेंगे, ज्ञानी कहेंगे यार मुझे नचा रहे हो तुम सड़क पे, मैं जो करूं क्या? नहीं कर पाएंगे। भोगी भी नहीं कर सकते, उनको भी शर्म आएगी। शर्म आती नहीं आती है? वे हम कहां सड़कों पे नाचेंगे यार, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है? मगर भक्त तो पूरे आनंद के साथ नाचते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है किसी की। वो तो बल्कि औरों को नचा लेते हैं, आ जाओ भैया तुम नाच लो। क्यों? क्योंकि भक्तों में अहंकार ही नहीं है। भक्तों में भक्त क्या है? ठीक है, भक्त तो पहले ही सोच रहा है मैं पापी हूं, भक्त पहले ही सोच रहा है मैं अज्ञानी हूं, मुझे ना वेद आते हैं ना उपनिषद आते हैं, मुझे तो बस एक ही चीज आती है। क्या आती है? भगवान की सेवा आती है, और मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, दैट्स ओके, फिनिश। सो दैट वाज, समझ रहे हो ना? प्रॉब्लम यह है कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना गोल डिसाइड करो सबसे पहले। पढ़ना वढ़ना भी सेवा के लिए है, बस ये ध्यान रख लो। पढ़ने से ज्यादा आसक्त मत हो, क्योंकि गोलोक में गीता नहीं मिलेगी आपको। वहां पे कॉपी नहीं होती गीता की, समझे? वहां पे कोई गीता नहीं पढ़ता, वो तुम यहां पढ़ते हैं गीता। क्यों? क्योंकि हमें सेवा में उत्साह चाहिए होता है। उत्साह चाहिए ना, सेवा समझनी भी है ना क्या करना है, इसलिए पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुन लो, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुन लो। कई लोग पढ़ नहीं पाते ना, कई लोग क्या 99% लोग नहीं पढ़ सकते, गीता भी नहीं पढ़ सकते, तो सुन लो, एक ही बात है। सुनने में आपको पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है, और क्या है? पढ़ने में तो फिर भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, सुनने में समझ आ जाएगा आपको बस, और फिर फॉलो कर लो बस, दैट्स ऑल। सो अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भी हलवा बनाना है, सूजी डालो, पानी डालो, चीनी डालो, गैस पे रखो और हिलाते रहो, ये जल ना जाए, हलवा बन जाएगा। बन गया ना? या तो आप सुन के कर लो, या किताब खरीद के लिया हलवा कैसे बनाना है फिर उसमें पढ़ लेना, फिर उसमें उस किताब में फिर बताया होगा किताब में ना बहुत सारी चीजें और भी लिखी होती हैं कि सूजी कितने तरीके की होगी। नहीं, मोटी किताब बनानी है ना, कुछ तो लिखेगा वो किताब
उसको मोटा भी तो करना है, वरना किताब कैसे बनेगी। तो वो किताब लिखने वाला कुछ लिखेगा, अब वो 3 लाइनें लिख देगा तो किताब क्या प्रिंट कराएगा, तो वो लिखेगा सूजी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार, जो जितने मुझे नहीं पता, एक मोटी सूजी होती है, एक पतली सूजी होती है। तो फिर सूजी कहाँ मिलती है? मोटी सूजी साउथ इंडिया में मिलती है, नॉर्थ इंडिया में मोटी सूजी नहीं मिलती। मोटी सूजी को आप रवा बोलते हो, जो भी वॉट एवर इट इज, उसकी सारी PhD होगी। फिर उसके बाद चीनी कितने तरह की होती है, मिश्री होती है, फिर गुड़ होता है, चीनी होती है, फिर उसमें आप पढ़ लोगे, किताब में एक्सप्लेन होगा। फिर पानी डालो, फिर कितने मिनट रखना है वो सारे होगा, फिर कितनी गैस रखनी है, फिर हिलाना है, कैसे हिलाना है, और फिर आपका हलवा बन गया। तो जब तक आप किताब पढ़ोगे दूसरा आदमी भूख से मर गया। मैंने कहा भाई हलवा कहाँ है? सो बेटर क्या है? बेटर है सुन के बना लो। अब आपको क्या जान के करना है? 4 तरह की सूजी, वो जान लोगे ठीक है, वो जनरल नॉलेज है, मेरे को जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, सो वेदांत और उपनिषद यही है। वेदांत उपनिषद, अब गीता में तो आपने पढ़ ले सेवा करनी है। अब लोग कहेंगे आपने वेदांत नहीं पढ़ा, वेदांत उपनिषद में सारी, वेदांत उपनिषद में लिखा है सूजी कितने प्रकार की, बस वो नहीं भी जानोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानना बस इतना ही है। भगवान ने गीता में बता दिया हलवा कैसे बनाना है, भगवान ने गीता में बता दिया देखो भक्ति है, मुझे प्राप्त कर लो, इतना है बस। बाकी तुम पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग हलवा बनाने वाले हैं, किसी को पता है कि सूजी कितने प्रकार की है? फिर भी हलवा उनको इतना अच्छा बनता है। हलवा अच्छा बनाना तो बनाने से आता है, पढ़ने से नहीं आता, एक्सपीरियंस से आता है ना। तो सेवा करने से ही आती है, ज्यादा पढ़ने से नहीं आती। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन में काफी है, गीता काफी है, गीता पढ़ो बस और सेवा करो, इतना है। और नहीं पढ़ सकते तो सुन लो, वह काम खत्म हो गया। और करो, एक्शन करो ना, एक्शन होना चाहिए। मूवी मतलब क्या होता है? करते नहीं, एक्शन। अब एक्शन ही नहीं होगा तो मूवी क्या बनेगी? आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहो, एक्शन ही नहीं हो रहा तो मूवी क्या? एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डू एक्शन। एक्शन नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे, आप पढ़ते रहोगे ना बोर हो जाओगे। कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ मीटिंग्स होनी चाहिए कि अब चलो बटाला में प्रचार कैसे करना है, ये मीटिंग करो आकर। 10 लोगों का दिमाग लगेगा तो कुछ तो आइडिया आएगा, कुछ तो आइडिया आना है। तो ये आप आके ये मीटिंग मत करो आकर कि अब हो गया, मतलब बहुत हो गया। आप आके जब प्रोग्राम्स करते हो, नहीं करते हो आप लोग, मिलते हो, अब मिलो आप लोग, दोबारा से प्रोग्राम शुरू करो। उसमें डिस्कस मत करो कि श्लोक में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट आप साइड में रखो। अब आप मीटिंग करो और ये डिस्कस करो, अभी आप प्रीचिंग कैसे करनी है हमें बताओ, क्या टेक्निक्स अप्लाई करें ये बताओ मुझे। प्रोग्राम को अच्छा कैसे करना है, संडे प्रोग्राम को, संडे प्रोग्राम होता है नहीं होता है। अब संडे प्रोग्राम में आप आ गए, वो दूसरा नया आदमी आया, बैठ गए, कीर्तन हो गया, हरे कृष्णा, कोई लेक्चर दे दिया, प्रसाद हो गया, चले गए, बोर हो गए सब। अब वही चलता जा रहा है ना, सेम होता रहेगा तो बोर नहीं हो जाएगा आदमी। अब दिमाग तो बोर होता ही है ना अगर सेम चलेगा। तो आप मीटिंग करो, मीटिंग में सोचो कि हम भक्ति को इंटरेस्टिंग, संडे प्रोग्राम कैसे इंटरेस्टिंग बने, ये मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग ये नहीं होनी चाहिए लुंग लकार लिट लकार, वो तो चलो आपको आता ही नहीं। मीटिंग ये नहीं होनी चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा में ऐसी भावना होनी चाहिए, उस भावना के अंदर फिर ये भावना होनी चाहिए कि दूसरा कहेगा नहीं ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स ओके, बुरा नहीं है, हम भी डिस्कस करते थे पहले। बट पॉइंट है कि इसमें पढ़ के फिर आप कुछ करते ही नहीं, एक्शन नहीं हो रहा। एक्शन इज इंपॉर्टेंट, देयर हैज टू बी सम एक्शन। आपके फिरोजपुर में भी आप ये मीटिंग्स करो, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभुपाद के टाइम ऐसे ही होता था, तब उत्साह आएगा, देन दैट्स, वरना सोते रहोगे आप बस पूरे टाइम, है नहीं। तो जो हरि नाम करने का बहुत अच्छा था, बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ लोग कुकिंग भी कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, कभी उस चेयर में, कभी उस चेयर में, कभी उस चेयर में, फिर वहां पे लेटे हुए मिलेंगे। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपकी माला तो हो गई, आपकी गीता भी हो गई, मगर अभी अवसर था हरि नाम करने का, आपने मिस ही कर दिया। अभी तो फ्री हो ना, अभी जाके आप भक्ति बांट सकते हो ना लोगों को, कितना अच्छा है। तो वो होना चाहिए हमें, अभी सड़कों पे होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए, यहां पर एटलीस्ट। क्योंकि यहाँ पे हम क्यों आए हैं? यहाँ पे हम
फिरोजपुर के लोगों को भक्ति बांटने आए ना, सिर्फ मेरा काम थोड़ा ना बांटना, या मैं बांटने आऊं, आप लोग कुछ नहीं करने आए। मतलब हम ही हैं क्या नमूने यहाँ पर कि जो सोच रहे हैं भक्ति कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, और आप लोग सोच रहे हो यार हम तो भी बस अटेंड करने आए, हमें थोड़ा ना सोचना है सब, हमें नहीं सोचना है, ये तो प्रभु जी को सोचना है। उनका काम है कि भक्ति कैसे बढ़ानी है, हमारा तो काम है भक्ति करना, प्रसाद खाना और आराम से सोना, हमारा काम ये है। ना करने से बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो चैंटिंग कर लो, पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नए लोगों के लिए, मगर यहाँ पे सब डिवोटीज बैठे ना, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। नए शुरुआत में तो चलो ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहा चैंटिंग करो, गीता पढ़ो, शुरू करो, मगर डिवोटीज के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, हमें भी तो सोचना चाहिए उत्तम सेवक बनना है, नहीं बनना है, या मध्यम से, अभी तो निकृष्ट सेवक है नहीं। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, टू प्लान। तो गीता में भगवान ये कह रहे हैं, नहीं, पहले गोल सेट करो। गोल क्या है हमारा? सेवा। गोल पढ़ना नहीं है, गोल चैंटिंग भी नहीं है, ये गोल चैंटिंग भी नहीं है, ध्यान रखो। चैंटिंग सब कुछ सेवा के लिए हो रही है, मगर इसका मतलब नहीं कि सेवा करते करते चैंटिंग अब छोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। दोनों को बैलेंस करो, क्या हो गया, दैट्स ओके, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, समझे नहीं समझे? ओके, सो अब भगवान ज्ञानियों के बारे में बता रहे हैं, उनका क्या हाल होता है। जो पढ़ते रहते हैं ना चीजें, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं 42nd 43rd वर्ष में, या में मां पुष्पताम वाचम प्रभवंत्य पश्चित वेद भाद्रता पार्थ नान्य दस्तिति बातेना। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। जो कम बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं, भगवान कह रहे हैं वो वेद पढ़ते हैं। लो, गीता बिल्कुल उल्टी चल रही है भाई। अगर गीता भगवान ने बोली है ना, भगवान ने गीता क्यों बोली? अगर भगवान भी आके हमें वही बताते जो और लोग बता रहे हैं तो फायदा ही क्या था? उनको टाइम वेस्ट करना है क्या? भगवान से पहले सब वेद पढ़ रहे थे, भगवान ने आके सीधा बोल दिया अर्जुन को, अर्जुन अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों की भाषा में फंस जाते हैं। वेदों की भाषा, वेदों में क्या है? वेदों में यज्ञ करना है, स्वर्ग की प्राप्ति है, वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, वो मंत्र जप में ही फंस जाएंगे। आपने देखा है कभी जो वेद जप करते हैं, देखा है लोगों को? मंत्र उच्चारण सुने? साउथ इंडिया में जाओगे वहां पे सुनोगे। सो ओम भूर्वा सुना है ना, गायत्री मंत्र सुना होगा, वो वेदों का ही तो मंत्र है। या पुरुष सूक्त, ओम सहस्त्राक्ष सहस्त्र, बहुत सारे सूक्त हैं एनीवे। सो उसकी ट्रेनिंग चाहिए होती है। सो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी लोग जो हैं वो अपने को ज्ञानी समझते हैं, मगर मेरे अनुसार वो अल्प ज्ञानी है, क्योंकि वेदों में फंस जाते हैं और वेदों में फंस के वो इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते कि भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है, और उनकी सेवा करनी, उनको प्रेम करना है, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते वो। ज्ञानी लोग वेद पढ़ के कहां पहुंचते? मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति कहते हैं ना, मुक्ति चाहिए। भक्तों के लिए मुक्ति तो बेकार है। हमें क्या चाहिए? हमें भगवान से प्रेम करना है। नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है? प्रेम। प्रेम क्यों करना है? क्यों प्रेम करना चाहते हो कृष्ण को, मुझे बताओ, क्यों चाहते हो प्रेम? ऐसे ही, क्योंकि प्रेम, हमारा लक्ष्य क्या है? मैंने क्या बताया कि लक्ष्य क्या है हमारा? सेवा। प्रेम सेवा में मदद करेगा, है नहीं? प्रेम होगा तो अपने आप सेवा करोगे ना, बिना प्रेम के तो स्वाभाविक सेवा कैसे होगी? प्रेम होगा तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, सेवा करते रहोगे। प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है भक्त की, क्योंकि जहां प्रेम है वहां सेवा अपने आप है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रेम करना। वहां को समझना भी नहीं, प्रेम करना। और प्रेम कैसे होगा? प्रेम कैसे होता है किसी से? सेवा करके होता है, नहीं होता है नहीं? अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड के बारे में आप किताब पढ़ते रहो, किताब पढ़ रहे हो, हरे कृष्ण, या थोड़ा सा हरे कृष्णा। ओके, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड पे आप थीसिस लिखने लगो,
गर्लफ्रेंड का फोन आया, मुझे घुमाने लेने चल रहे हो? नहीं, थीसिस लिख रहा हूं तुम पे, किताब लिख रहा हूं तुम पे, तुम कितनी सुंदर हो, तुम ये खाती हो, ये खाती हो। फोन आया, खिलाने चल रहे हो नहीं चल रहे हो? नहीं नहीं, रिसर्च कर रहा हूं अभी। सो क्या होगा? फिर गेट लॉस्ट है ना, मेरे को बहुत लड़के मिल जाएंगे और तुम क्या हो। ये है ना। तो अगर आपको प्रेम बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी ना, उसको घुमाने ले जाना पड़ेगा, उसको जो भी शॉपिंग जो भी करानी पड़ेगी, तब तो फिर प्रेम होगा, अटैचमेंट होगी, तो फिर शादी हो जाएगी। तो सेवा से प्रेम होता है, पढ़ने से प्रेम नहीं होगा। अगर आप पीएचडी थीसिस भी कर लोगे ना कृष्ण पे, प्रेम नहीं होगा आपको। प्रेम तो काम करने से होगा, जिसके लिए काम करोगे उससे आसक्त हो जाओगे। माँ अपने बच्चों के लिए काम करती है ना दिन रात, कि बच्चे पे पीएचडी करती है, मेरा बच्चा कैसे है, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। अब ज्ञान योग तो वही है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर ब्रह्म है, परमात्मा है, निराकार है, ईश्वर बना किससे है, सच्चिदानंद है। ये ज्ञानी लोग करते रहते हैं, गलत नहीं है जानना, मगर ज्यादा कर जान के क्या करोगे? अल्टीमेटली सेवा करो, सेवा से अटैचमेंट होगी। और सेवा, क्योंकि आप भगवान के लिए काम कर रहे हो, जिसके लिए काम करोगे उससे प्रेम अपने आप होता रहेगा। इसलिए प्रभुपाद ने बोला है, वो प्रभुपाद गीता में बोल रहे हैं, वो क्या श्लोक है, प्रभुपाद उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, इंटरप्रेटिंग मतलब ट्रांसलेशन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, गीता में एक श्लोक आता है, 6 चैप्टर का 1 श्लोक, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम करोति यः। प्रभुपाद उस श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, गोपियां क्या थी, गोपियां अनाश्रित कर्म फलम, बिना कर्म के फलों की इच्छा किए, कार्यम करोति यः, केवल भगवान की सेवा करती जा रही थी, मगर उस सेवा में रिस्क भी था। मतलब कई लोग रोक भी रहते उनके घर वाले, फिर भी गोपियां जा रही थी नहीं। सो सेवा जितनी कठिन होगी उतना ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाएगा। नहीं, अब माँ अपने बच्चे के लिए रात रात को जागती नहीं जागती है, तभी तो प्रेम होता है। एक जो दाई होती, दाई भी नहीं होती थी ना पहले दाई होती थी, नहीं होती थी, आजकल नहीं होती दाई। वैसे आजकल क्या करते हैं, आजकल बच्चों को कैसे पालते हैं? दाई तो होती नहीं, तो फिर कौन पालता है? अब तो आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है ना, आजकल तो ना दादा है ना दादी है, अलग फ्लैट में रह रहा होगा हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड जॉब के लिए जा रहा होगा, वाइफ, तो बच्चा क्या करेगा? क्रच होते हैं आजकल, प्री नर्सरी, आजकल प्री नर्सरी बन गया, वहां पे डाल देते हैं छोटे बच्चे को। तो अब जो टीचर है वो भी बच्चे को संभाल रही है, दाई भी संभाल रही है, मगर उसको थोड़ा ना प्रेम होगा बच्चे से। नहीं, वो तो क्रच में तो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक जाएगा, फिर वो टीचर संभालती रहेगी बच्चे को। वो भी सेवा ही कर रही है, एक तरह से कर रही, नहीं कर रही है, देखभाल कर रही है बच्चे की, मगर उसको प्रेम नहीं हो रहा, माँ को प्रेम हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों है? दोनों सेवा कर रहे हैं, मगर एक को प्रेम हो, एक को प्रेम नहीं हो, क्यों? एक को पैसे दे के हम सेवा दे रहे हैं। क्योंकि ये 2 बातें हैं, जो टीचर को पैसे मिल रहे हैं, नहीं कर्म के फल की इच्छा है, मैं सेवा करूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा, तो वहां पे प्रेम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि टीचर रात को नहीं जागेगी उस बच्चे के लिए, माँ तो रात को भी जागती है ना, अपनी नींद छोड़ रही है, अपना भूख छोड़ रही है, अपना खाना छोड़ रही है, तब जाके हो गया ना प्रेम, हो गया नहीं हो गया? तो सेवा जितनी कठिन होगी उतनी जल्दी प्रेम होगा, उतनी जल्दी प्रेम हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने बोले सेवा में रिस्क लो। प्रभुपाद ने खुद ने करके दिखा दिया। प्रभुपाद भगवान की सेवा के लिए कहां गए? अमेरिका चले गए। नहीं, कितनी साल की उम्र में? 70 साल की उम्र में प्रभुपाद अमेरिका गए। शिप में प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक हुए, फिर भी प्रभुपाद निरुत्साहित नहीं हुए, और सिर्फ 40 रुपए। और प्रभुपाद ने पता है बाद में, प्रभुपाद एक लेटर में लिख रहे हैं, कल ही पढ़ रहा था, कन्वर्सेशन में बोल रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं देखो मैं बिजनेसमैन था। और अच्छा बिजनेसमैन क्या होता है? अच्छा बिजनेसमैन अपने पैसे नहीं लगाता बिजनेस में, दूसरे के पैसे लगा देते हैं। सुनना है? प्रभुपाद बोल रहे हैं वो अच्छा बिजनेस, जो अपने पैसे लगाता है वो बेवकूफ है। प्रभुपाद ने कहा देखो मैं बेस्ट बिजनेसमैन, क्योंकि मैं अमेरिका में 40 रुपए लेके आया था, अभी भी मेरे पास 40 रुपए पड़े हैं और इस्कॉन में इतने सारे पैसे आ गए, मैंने दूसरों के पैसे लेके ही भगवान की सेवा में लगा दिया, वो डबल हो गए। सो प्रभुपाद ने ऐसा किया। ये प्लानिंग चाहिए नहीं चाहिए? प्रभुपाद ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे सर्विस करनी है, कैसे दूसरों के पैसे लेके भगवान की सेवा में लगाना है, क्या करना है।
प्रभुपाद थोड़ा ना लिंग लुंग लट में पड़े हैं, प्रभुपाद नहीं, वो हो गया, वो सब हो गई चीजें। अब प्लान करो, अब कोई रिसर्च नहीं चाहिए भगवान पे ज्यादा, समझ गया, आगे चलो, अब दैट्स ओके, जस्ट डू समथिंग। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी है वो फंस जाएंगे वेदों में। और इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। और फिर एंड में क्या होगा, जितने भी ज्ञानी है ये वेद पढ़ते फिर क्या होगा, फिर वेद तो बहुत मुश्किल है, नहीं पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, समझना भी है, उसके लिए टाइम भी चाहिए, तो पढ़ते रहेंगे फिर कुकिंग करने का तो टाइम होगा नहीं, दिमाग लगेगा ना बहुत, भूख भी लगेगी, कहेंगे यार कुकिंग करने के लिए टाइम ही नहीं है, प्रसाद कौन बनाएगा, इसलिए शादी कर लेते हैं, एक पत्नी आ जाएगी बना के अच्छा खिलाएगी, मैं पढ़ता रहूंगा आराम से। तो अल्टीमेटली ये होता है, अल्टीमेटली फॉल डाउन हो जाता है सबका। तो सेवा नहीं करेगा वो गिर जाएगा, जो अपने में पड़ा रहेगा वो गिर जाएगा। सेवा में क्या हम सोचते हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण के बारे में। अभी हम अपने बारे में सोच रहे हैं, नहीं मैं पढ़ लूं, मैं अपनी चैंटिंग कर लूं, हो गया बस, ठीक है। तो वो तो मैं हो गया ना, फिर से भगवान के लिए क्या हो गया, वो तो आपका एजेंडा है ना, भगवान का मिशन क्या हो रहा है उसमें। भगवान ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार, ये तो 47 श्लोक तो सबको आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्तो अकर्मिणी। ये तो बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। इसका मतलब क्या, कर्म पे अधिकार है। वैसे तो ट्रांसलेशन लोग गलत करते हैं, नहीं कर्म करो फल की चिंता, ये बिल्कुल गलत है, ये गीता प्रेस वालों ने लिखा है, बिल्कुल गलत लिख दिया। कर्म करो फल की चिंता मत करो, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं बिजनेस करूंगा और ये चिंता नहीं करूंगा कि मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऐसा कभी हो सकता है बिजनेस? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नॉनसेंस है। पहले तो फल की चिंता होती है फिर कर्म करते हैं, उल्टा होता है बल्कि। अगर आपको लग ही नहीं रहा प्रॉफिट है तो बिजनेस क्यों शुरू करोगे। भगवान कह रहे हैं कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। ये श्लोक है, मगर इस श्लोक को हमें अभी किससे जोड़ना है, भगवान किसकी बात कर रहे हैं यहां पर अभी। तो अभी टॉपिक क्या चल रहा है, सेवा का, नहीं कर्मयोग चल रहा है। नहीं, अब हमें सेवा के परिप्रेक्ष्य श्लोक को समझना है। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम अपना जॉब करो, फल पे अधिकार नहीं है। भगवान ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा कुछ और हो रही है। समझे नहीं समझे? जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं 1 + 1 क्या है, क्या है, किसी को नहीं आता, मतलब क्या पागल हो गए हो क्या? 1 + 1 क्या है, 2। ओके, वो तो मैं बोल रहा हूं। अगर एक बच्चा आके बोले 1 + 1 क्या है, तो क्या आंसर दोगे? 2 ही दोगे ना। अगर एक बिजनेसमैन आके बोले 1 + 1 क्या है, तो क्या दोगे आंसर? 2 ही देंगे। पागल हो गए हो क्या? 2 ही दोगे ना। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब बच्चा पूछ रहा है 1 + 1 क्या है, आप 2 ही आंसर दे रहे हो, तो बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा क्यों पूछ रहा है? बच्चा मैथमेटिक्स सीखना चाहता है, नहीं मैथमेटिक्स में मैं काउंटिंग सीखूंगा, 1 + 1 2 है। जब बिजनेसमैन आके पूछ रहा है 1 + 1 क्या है, तो बिजनेसमैन पता है क्या पूछ रहा है? 1 करोड़ और 1 करोड़ क्या होता है? 2 करोड़। वो करोड़ों में सोच रहा है, वो 1 उसके लिए मैथ्स नहीं है। 1 और 1 क्या है? बिजनेस पर पैसे में ही सोचेगा ना। वो आपसे नहीं पूछ रहा 1 + 1 2 है, वो तो पैसे काउंटिंग पूछ रहा है। नहीं, दोनों सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मगर दोनों का पूछने का ढंग बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट अलग है। एक बच्चे का कॉन्टेक्स्ट है मैथ्स, बिजनेसमैन का कॉन्टेक्स्ट है पैसा, वो पैसे में काउंटिंग कर रहा है। ऐसे यहां पर ये श्लोक तो है कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। ये श्लोक सेवा के परिप्रेक्ष्य से बोला जा रहा है। सेवा कैसी होनी चाहिए? सेवा ऐसी होनी चाहिए, भगवान समझा रहे हैं कि तुम मेरी सेवा करो, सेवा पे अधिकार है, तुम्हारा फल पे अधिकार नहीं है। सेवा से जो मिलेगा उसकी चिंता मत करो, सेवा से कुछ प्राप्त करने की कोशिश, सेवा से जो मिल रहा है उसको भी मुझे अर्पण कर दो। सेवा का फल का अधिकार तुम्हें नहीं है, ये समझा रहे हैं भगवान। भगवान को बिजनेस टेक्निक थोड़े ना बता रहे हैं यहां पर, सेवा के बारे में बता रहे हैं। सेवा से क्या मिलता है हमें? सेवा से क्या मिलता है?
और क्या मिलता है? और अधिक सेवा। और क्या मिलता है? सेवा से क्या मिलता है? सुख और संतुष्टि, शांति, संतुष्टि, प्रेम। ठीक है, तो क्या करोगे? भगवान कह रहे मेरी सेवा करो और फल को किसको अर्पण कर दो? मुझको कर दो। तो जब प्रेम मिलेगा तो क्या करोगे? प्रेम लेके भगवान को अर्पण कर दो। भगवान को अर्पण करने का मतलब है कि प्रेम जब आपको मिलेगा तो सेवा और बढ़ जाएगी। सेवा करके आपको सुख शांति मिलेगी, मिलती है। तो सुख शांति मिलेगी तो सुख शांति से बैठ के भगवान की सेवा करे और प्लानिंग करो कि अब मैं और सेवा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं सेवा करके सुख शांति मिल गई तो अब आज बड़ा मजा आया और फिर बस खत्म हो गई बस सेवा। सो दैट्स, भगवान ये एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पर। अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि नहीं कर्म करने से कभी आसक्त हो, नहीं न कर्म करने से कभी आसक्त हो। और भगवान कह रहे हैं कभी भी सेवा मेरी छोड़ो मत, न ते संगस्तो अकर्मिणी। कभी भी एक क्षण नहीं होना चाहिए जिसमें तुम मेरी सेवा के बिना रहो। सेवा के बिना भक्त को विचलित हो जाना चाहिए कि मैं यार कर क्या रहा हूं, मैं मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है, नहीं, विचलित हो जाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक कहते हैं यार कुछ करना है, नहीं कुछ मतलब मिलना है, कुछ करना है, कुछ पार्टी होनी चाहिए, अदरवाइज वो बोर हो जाते हैं, होते नहीं जाते। सो ऐसे ही डिवोटी है। डिवोटी का संबंध किससे? भगवान से। डिवोटी हमेशा सोचता रहता है भगवान के लिए क्या करें, भगवान हमेशा सोचते रहते हैं कि भक्त के लिए क्या करें। बस सिंपल है, दैट्स ऑल। ये करना है आपको। कल मैं डिस्कस करूंगा आगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।